सामू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। एक दीवार के साथ नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट के अंदर है। पाकिस्तान पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ है इस वक्त रेड के ऊपर। मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स जो दिन के आगाज़ में, क्योंकि शाम ढले हमारे दीगर प्रोग्राम जो हैं वो खानों के ख्वाबों के ऊपर होते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के रेस्टोरेंट्स के अंदर सफाई का निज़ाम कितना मौसर है, कितना मुरतब किया गया है। अगर कहीं कमी कोताही है तो उसे ठीक करवाया जाएगा। मेरी हत्तल इम्कान कोशिश ये होती है प्रोग्राम्स के अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई बहुत बड़ा मैसिव गैर कानूनी हो रहा है काम, उसको क्रैकडाउन किया जाए, वगरना तो वार्निंग के ऊपर चीज़ों को बेहतर करवाया जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, अंदर चलते हैं। डॉक्टर कासिम हैं डिप्टी डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम जो है वो मौजूद है यहाँ। उस्मान आप थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, हम थोड़ा डॉक्टर कासिम के साथ साथ चलेंगे और दिखाएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल जो है चल रही है। और डॉक्टर कासिम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त चीज़ों का जायज़ा भी ले रहे हैं और साथ जो रेस्टोरेंट के ऑनर हैं या इंचार्ज है वो मौजूद हैं, वो उनको चीज़ों का विज़िट करवा रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर से ठीक ठाक है? हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही होती हैं, आप कुछ हमें भी दिखाएं ताकि लोगों की आगाही के लिए। ओपन किचन्स हैं, रेस्टोरेंट्स की तरफ से भी ये कहा जाता है, नुमाइश की जाती है कि ओपन किचन है, विजिटर देख सकता है। तो ग्राहकों की आगाही के लिए वो खुद भी चीज़ों को खुद चेक करें। मेरे ख्याल में PFA का आधा काम कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को आके चेक करना पड़ता है। क्या सूरत हाल है और क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब फूड अथॉरिटी अवाम-उन-नास को सेहत बख्श खुराक की फराहमी के लिए 24/7 अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। डेयरी साहब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जवेद साहब की हिदायत की रोशनी में फैसलाबाद के अवाम को खुसूसन सुबह के टाइम पे जो फैमिलीज नाश्ता बाहर करती हैं या डाइन इन करती हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये प्लान कर रखा हुआ है कि वीक में एट लीस्ट वंस जो है वो उनकी थारो इंस्पेक्शन की जाए और आवाम को ये चीज़ें वाज़े तौर पे दिखाई जाएँ कि ऑन स्पॉट क्या होता है। DC साहब फैसलाबाद जनाब शेख साहब उनकी वाज़े तौर पे हमें डायरेक्शंस दी कि फैसलाबाद में ईद के फ़ौरन बाद से फूड पॉइजनिंग के कुछ केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। बिल्कुल। तो उस बारे में जो है वो फूड अथॉरिटी को मज़ीद चौकन्ना किया जाए और उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि अभी मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ। इस फ्लोर के ऊपर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे जो सफाई के इंतज़ामात हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस कंटेमिनेशन का बाइस बनते ऐसे हमारे दोस्त अहबाब या ऐसे लोग जो नॉन कंटेजियस डिजीज़ या कंटेजियस डिजीज़ का शिकार होते हैं, स्पेशली ये ऐड करती हैं उनको कि लाइक अगर एक बंदा हेपेटाइटिस का मरीज़ है और सफाई सुथराई और स्पेशली वॉशिंग के इंतज़ामात ऐसे हैं जहाँ पे फ्लोर जो है वो ब्रोकन है, जहाँ पे चौक हुए पड़े हैं ड्रेनेज पॉइंट्स। और आपके सामने ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्फ को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है वॉशिंग्स के अंदर। ये सरीन खिलाफ वर्जी है पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018 की। तो इस सिलसिले में कुछ इनके इंतजाम बेहतर हैं, जैसे ये अगर आपको मैं दिखा पाऊँ। उस्मान साहब फुटेज दिखाई जाए आप, चीज़ें जो बेहतर हैं वो भी दिखाएं। आपको दिखा पाऊँ कि ये SS का जो है वो वॉशिंग पैन है, यहाँ तक के हालात बेहतर हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बता पाऊँ कि जिस तरह ये स्टैकिंग की हुई है या फ्लोर जो है वो इस तरीके से है और ये रस्ट जो है वो इस लेवल की है कि इन बर्तनों को अगर हम कहीं पे भी इन कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसे लोग जो ऑलरेडी बीमार हैं उनको ये सीरियल जो है वो मज़ीद एलर्जेटिक करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं और अवाम उन्नास को मैं अगेन स्टार्ट से ही ये पैगाम देना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट मालकान को वो बेशक इस चीज़ पे आर्ग्यू किया करें कि आप हमें अपने जो इंतज़ामात हैं, जो इंसराम है उसको दिखाएं। इन लोगों के साथ हम लोग मिलके रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ इस मैकेनिज़्म के ऊपर काम कर रहे हैं। DC साहब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम साहब और आसिफ डोगर साहब एडिशनल डायरेक्टर पंजाब ऑपरेशन, उनकी हिदायत वाज़े तौर पे है कि रेस्टोरेंट के जो ऑनर्स हैं ये इसकी डायरेक्ट फोटेजेस जो हैं वो अपने डाइनिंग एरिया के अंदर उसका बंदोबस्त करें LCD के ऊपर कि हमारे इन किचन्स के अंदर सफाई सुथराई के ऐसे इंतजाम हैं। अभी मैं आपको फर्दर जो है वो किचन एरिया दिखाता हूँ और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि नेचुरल जो है वो वहाँ क्या चीज़ है। जी बिल्कुल, एरिया हमारा क्लोज है, वहाँ वॉशिंग नहीं हो रही, वॉशिंग पीछे हो रही है, लेकिन वो पानी ये मैं बताता हूँ फ्लोर डैमेज था इसलिए बंद किया हुआ, इसको रिपेयर करवाने के आपको पूरा मौका देते हैं। आपको देंगे, बेफिक्र हैं। हम आज आए भी इसलिए ताकि रेस्टोरेंट्स वालों की भी गिले थे कुछ
वो हमने इनके सामने रखे, बल्कि मैं इन्हें लेके आया हूँ। आपको हमने ना किसी किस्म का अल्लाह पे भरोसा रखें कि ना तो टारगेट करना है, ना ही हमने आपका नुकसान करना है। असल मकसद ये है कि ये दिखाना कि हमने परसीव क्या कर रखा है, कमियां कोताहियाँ कहाँ पे हैं, हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं और शहर फैसलाबाद के वासियों को हम बेहतरीन अशिया किस तरीके से फराहम कर सकते हैं। और ये मैं आपको एक वादे के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर चीज़ें बेहतर हैं तो जहाँ पे कमी कोताही है उसको अच्छा करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी अपना किरदार है। नहीं, वो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी जी, आप बिल्कुल रहिए। फ्लोर हमारा बंद है, वो हमने रिपेयरिंग के लिए भी बंद किया है। ये देखें आप, हम कटिंग बोर्ड की बात करते हैं, आपको पता है कि ये कटिंग बोर्ड की इस वक्त जो सूरत हाल है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि अगर मैं आपको ये करके दिखा दूँ तो इस कटिंग के अंदर ये जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं ये वाज़ेह तौर पर कार्सिनोजेनिक हैं। ये जिस बंदे के पेट में जाएंगे वो कैंसर होगा। ये कितने का होगा? इसको बदल दें, तो इसको बदल दें। वाज़ेह तौर पे यही कहना चाह रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि अगर ये ओवर छोटी-छोटी चीज़ें, हाँ। ओवर यूज़ हो गया तो कोई बात नहीं, इसको हमने बदलना है। ठीक है, ये पार्टिकल्स जिसके पेट में जाएंगे उसको कैंसर करेंगे। लकड़ी का यूज़ कर लें या किसी अच्छी क्वालिटी का कि जब ये डैमेज होना स्टार्ट हुआ तो उसको जो है वो आप चेंज करें। चल नेक्स्ट आगे चलते हैं और टीम भी मौजूद है, मैडम्स जो हैं वो भी चेक कर रही हैं चीज़ों को। और आगे आए बड़ा पहले ना इनको वाज़ेह तौर पे चेक कर मिला था। आप आए बाहर आए। जी जी, ये रेस्टोरेंट वाले उसमें लेफ्ट ओवर है। बिलाल साहब आप आए। यहाँ पूड़ी भी बन रही है और ये सख्ती से प्रोहिबिट है कि रात का बचा हुआ खाना जो है वो नहीं रखना, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ कुछ मिला है ऐसा। मैं आप आए तो जी ये पकड़े। ये देखें, कुछ चीज़ों की तरफ ना मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ आपको मज़ीद बेहतरी के लिए। ये खाना है, ये मैंने खाना है, मेरी आवाम ने खाना है। पहली बात तो ये है कि इसकी प्रॉपर रैपिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इसकी टैगिंग होनी चाहिए। अगर ये रात को इस्तेमाल के बाद बच गया तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। मुजवज़ा कवानीन को अगर हम उसको फोकस करें तो ये इसकी प्रॉपर टैगिंग करें, इसको रैप करें अच्छे तरीके से। रैप करने के बाद पता ये लगे कि ये कब से अब ये अच्छा लग रहा है। हाँ, ये रैप अच्छा लग रहा है, बट इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी टैगिंग करें, इसको जो है वो कंफर्म करें कि ये कब हमने जो है वो इसकी कटिंग की, कब ये रखा। ये देसी मुर्ग नज़र आ रहा है हमें वाज़ेह तौर पे, ये खुद बता रहा है कि मैं देसी मुर्ग हूँ, बट ये नहीं बता रहा कि मैं कब से बड़ा हूँ यहाँ। तो इस तरीके से इसकी टैगिंग करें। बिरयानी है, बाकी बोनलेस है, हाफ डन सारा तो हाफ डन है। पहली बात है कि हाफ डन को और राह को एक ही फ्रिज के अंदर आपने स्टिकिंग नहीं करनी। अगर आप एक के अंदर इसको रखने में मजबूर हैं तो इसकी पार्टीशन कर लें, और अगर पार्टीशन करना भी मकसूद नहीं है तो इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है ना वो रैप करें, और वो भी फूड ग्रेड होना चाहिए। और इसके ऊपर आप स्टैकिंग ना लगाएं, लाइक एक के ऊपर एक के ऊपर। अभी आपका एक वर्कर आएगा, वो इसको उठाएगा, उठा के बाहर रखेगा, और अगेन थोड़ी देर के बाद यूजेज के बाद इसको वापस रख के चला जाएगा। तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन का बाइस है, तो इसको थोड़ा सा जो है ना वो अवॉइड करें। आपका भी आप मेरे हम नाम है, आपका हलाल रोज़ी इससे मुंसलिक है। ये चीज़ें हम इसलिए लेके आए क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट वालों ने हमसे इतराज़ किया था कि PFA की रेट्स बहुत हो रही हैं। हमने कहा फिर आप हमारे साथ आएँ और इन्हें आगाही दें रेस्टोरेंट्स वालों को कि चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में अब आपके लिए भी देखें ये चीज़ें कुछ बेहतर होने वाली हैं, इनको आप भी देखिएगा। कुछ बता रहे थे। ये चाइनीज़ सॉल्ट है, ये प्रोहिबिट है जी। चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018 अमेंडेड 2022 के मुताबिक इसको अरसा दराज 4 साल से बैन कर रखा है कि ये खानों में इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसके ऊपर आप मुझे बताएंगे कि आप इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसको हम कोई इतना ज़्यादा यूज़ तो हमारे यूज़ में नहीं है ये। मतलब हल्का फुल्का इसका मतलब हम फूड में हल्का सा टच लगाते हैं। चाइनीज़ फूड हम बनाते हैं, उसके लिए हमने रखा हुआ है। चाइनीज़ फूड में अगर ये नहीं डलेगा तो उसका वो प्रॉपर टेस्ट नहीं बनता। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली वेरियस रेसिपी मिक्स जो है वो अवेलेबल हैं। वेरियस रेसिपी मिक्स के अंदर ये चाइनीज़ सॉल्ट जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, इसकी कमी को पूरा किया जाता है वेरियस रेसिपी मिक्स के अंदर। और डायरेक्टली इसका जो यूजेज है वो 4 साल पहले से जो है वो बंद कर दिया गया है। इसको हमने बंद भी किया था, ठीक है, हम बंद करते भी हैं, लेकिन कस्टमर की कंप्लेंट्स हमें फूड की रहती हैं कि वो टेस्ट जो पहले वाला है वो डेवलप नहीं है आपका। अच्छा चलें, इसके ऊपर हम आपसे बात कर लेते हैं। ये 20/1/24 से एक्सपायर है। हाँ,
और ये जो आपकी जेली पड़ी हुई है, ये आपकी जेली जो है ये 4/6/24 से एक्सपायर है, इसके ऊपर कुछ कहेंगे आप? तो दोनों एक्सपायर्ड चीज़ें पड़ी हैं। ये आपका किचन है? ये हमारे ही किचन है, लेकिन ये सॉस हमारे कस्टमर के लिए यूज़ नहीं होती, पता नहीं स्टाफ ने कहीं से रखी हुई और है। ये जेली? ये भी इस्तेमाल नहीं होती हमारे किसी फूड में। अच्छा किसी फूड में इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, ये नॉन ट्रेसेबल स्टार्च है, जी। तो इसके लिए ना आप कोशिश ये करें कि स्टार्च की 2 टाइप्स होती है, एक को हम इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टार्च बोलते हैं, एक को फूड ग्रेड स्टार्च बोलते हैं। तो हम जब जो है वो मार्केट, ओपन मार्केट से ये चीज़ें लेके आते हैं तो कोशिश करें कि ये फूड ग्रेड होनी चाहिए। इसके ऊपर वाज़े तौर पे जो है ना वो अच्छा, ये फूड कलर्स के ऊपर ना थोड़ी सी रिजर्वेशन हमेशा से हमारी रही हैं, और अब ये अचार के डिब्बे के अंदर जो है वो आपने कलर को रखा हुआ है। कौन सा तो कलर है? कोशिश ये करें, अब ये कलर बता सकते हो ये कौन सा है? मतलब है ये वो कंपनी वाला ही है, लेकिन किसी डब्बे की मिसप्लेसिंग की वजह से इसमें डाला वो हुआ है। पूछ रहे कौन सा कलर है? ये मैं बता देता हूँ, ये लाइम येलो जूस है, वही है। ठीक है, हाँ, और ये ऑरेंज कलर है। ऐसे ही है। तो इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है, एक ऑरेंज कलर है और एक येलो लाइम है, तो ये दोनों मुख्तलिफ कलर से हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर ये डब्बा इस्तेमाल करना लंबे अरसे के लिए मुनासिब नहीं है तो इसी के ऊपर इसका ये वाला जो है रैप उतारें, और इसके ऊपर किसी भी एक कागज़ के ऊपर, किसी स्टिकर के ऊपर लिख के तो उसको पेस्ट करके इसके ऊपर जो है वो ट्रांसपेरेंट टेप लगा दें, ओके, ताकि ये वाज़े तौर पे लगे कि यार ये फ़लाँ डेट को लाया गया है और इसने इस्तेमाल होना, और ये फूड ग्रेड है, और इसके बिल जो है वो संभाल के रख रहे हैं। आप फैसलाबाद का एक नाम है। जी बिल तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बिल हमारे रिकॉर्ड में पड़े होते हैं। तो चीज़ें आपकी ठीक है, उनको थोड़ा सा रिफाइन करने वाला ये कह लेंगे ऐसी चीज़ें हैं। ये क्या है आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे नज़र आ रहा है कि ये क्या है? ये टार्टारिक एसिड है, ये टार्टरी है, ये रखी है। टाटरी है, मतलब यही कह रहे हैं। कहते क्यों रखी है? कहाँ इस्तेमाल होती है? कहाँ इस्तेमाल होती है? स्टीम करते हैं ਉਹਦੇ ਚ इस्तेमाल। चले गोश्त इसका इस्तेमाल ममनू नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करें, इसका लेकिन प्रॉपर इतना यूज़ भी नहीं है। जिस तरह ये पड़ी हुई है ना, जिन हाँ। हालात में ये पड़ी हुई है, ये हाँ। काबिल इस्तेमाल रही भी नहीं, ओके। क्योंकि इसको प्रॉपरली एयर टाइट करके रखें, ढाँप के रखें, फिर अब इसके अंदर ये जब इसके ये पैलेट्स बन जाती हैं तो ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये हवा में जो मॉइस्चर होता है इसको अपने अंदर सोख करता है, ये ढेले बन गए, जब ढेले बनेंगे तो ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। और आजकल वैसे नमी का तनासुब ज़्यादा है, जिस बिना के ऊपर चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। अभी इनका वॉशिंग एरिया बैक साइड पे जिन्होंने कहा वो डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो आपके सामने रखेंगे कि चीज़ों को कैसे मैनेज और किया जा रहा है। कह रहे इधर से आ जाएं जी उस्मान, आप बैकअप पे कवर कीजिएगा, वॉशिंग एरिया की तरफ बढ़े। जी नाश्ते मतलब रात को भी है, लंच शाम को रेस्टोरेंट है। इस पे खुद ही कुछ बता दें मुझे, मैं इस पे बोलूँगा ये एक्सपायर है, ये एक्सपायर है, ठीक है, और निकाल लेंगे लेफ्ट ओवर की, चले वो बाद में देखते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अब ये नॉन ट्रेसेबल है, आप जैसे रेस्टोरेंट को ये साबित करना है कि ये मेरी तरफ से कोई लोकल ब्रांड लें, अपना पिसवाएं, जिस बंदे पे आपको एतमाद है वो इस्तेमाल करें, लेकिन ये खुद बताना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कब आया हूँ, इसके अंदर क्या चीज़ है। ये अब आपने इसको साइज़ के बिल हैं आपके पास, इसके बिल देख लेते ये चीज़ें ना हम तो छोटे जो जेनेरिक रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको भी इस चीज़ के ऊपर पाबंद कर रहे होते हैं, लेकिन फैसलाबाद में अगर लोगों का आपके ऊपर एक मान है तो उस मान को मेरा ख्याल है कि पूरी शान के साथ बरकरार रखना चाहिए। तो ये कोताहियाँ वैसे कैसे हुई जा रही हैं? बड़े अच्छे नाम है आपका और शहर में लोग जानते हैं आपको। बिल्कुल हमें जानते हैं लोग जी, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसमें भी अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है, इसको हम फूड में तो यूज़ नहीं कर रहे, हमें पता होता है। देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट में हमने भी इनके साथ गए, जैसे ये आपकी बाल्टियाँ जार्स पड़ी हैं ना, हाँ। इनको उन्होंने स्टिकर उतार के बड़ी टैगिंग की हुई है, बड़ी साफ़ सुथरी कर ली है। इनके साथ हमारा अक्सर चक्कर रहता है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में स्टाफ की कोताही आपको ज़्यादा इस वक्त तंग कर रही है यहाँ। वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आया है, लेकिन अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। हम इसको अच्छे तरीके से रखते हैं, हर चीज़ अपनी, मतलब वो टैग भी लगाते हैं। आज पता नहीं क्यों टैग नहीं लगे हुए इनके ऊपर। चलें जी, बेहतर करते हैं इंशाल्लाह। चलें जी।
डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं आगे, डॉक्टर कासिम साहब। किरात बाकी बात बाकी। यहाँ एक चिकन टिक्का मसाला पड़ा हुआ 2026 का। हाँ तो ये 6/6/2026 ये ठीक है। 6/6/2026 में इसमें ये है कि तो मतलब इन्होंने कहा कि आपके स्टाफ में चीज़ें फेंकी बहुत हुई हैं, मेरे ख्याल में इनके पास नहीं, वो अच्छी ऐसे चीज़ें होता पड़ी है, होंगी। ऐसे होता है कि ये बल्क के अंदर जो है वो परचेज हो रही होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ें मिसमैनेज हैं। बाकी चीज़ें ओवरऑल Quality wise, हाँ, देखूँ तो वो अच्छी नजर आ exactly। रही है। तो अच्छा यहाँ पे ये आपने रखा हुआ ये अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। देखिए ये चीज़ हम आपसे डिमांड कर रहे होते हैं और यही चीज़ मैं आवाम को ये दिखाना बैक पे इनका पूरा प्रोटेक्टिव चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी, ये चीज़ें मैं आवाम को दिखाना चाहता हूँ। ऊपर टैग लगा और बाकायदा डेट्स लिखी हुई हैं। ये ऐसे जैसे ये 6/7/24 है, हाँ जी, वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ मेरा एक आपसे जो है वो मासूमाना सवाल कह लें या डिसएग्री करूँगा इन चीज़ों से कि अगर कोई भी आइटम जो फ्रोज़न फॉर्म के अंदर नहीं होगी, फुल्ली फ्रीज़ हो, यानी कि बर्फ़ बनी हुई हो, माइनस के अंदर जा रही हो, तो वो हम अलाउ कर लेते हैं कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस के जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो 1 वीक से ज़्यादा सर्वाइव कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये फ्रोज़न नहीं है तो इसके ऊपर ये 26/6/24 से 10/7/14 दिन का जो डेट्स लगाई हुई है वो ठीक नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। ये अभी रिसेंटली रात को इन्होंने इसको बनाया है, इसका मसाला वगैरह लगाया है। ये 1 दिन पड़ी रहेगी, ये फ्रोज़न हो जाएगी। ठीक है ना। फ्रीज़र देखिए आप कितना चिल है, मतलब इसमें 20-25 घंटे या 30 घंटे लगेंगे इसको फ्रोज़न होने में। ठीक है ना। ये खुद ही फ्रोज़न की मतलब उस तरह की शक्ल में हो अच्छा जाएगी। इसके अंदर कोई एक भी आइटम ऐसी नहीं है कि जो फ्रोज़न है? मतलब फ्रेश बनाते हैं ना मसाले, यूज़ हो जाती फ्रोज़न होने से पहले। ठीक है, मतलब ये हो सकता है आज रात को ख़त्म हो जाए, ठीक है, हो सकता है 1 दिन पहले और ले ले। ठीक है ना। इसको मसाला 1 दिन पहले लगाना पड़ता है। बारबेक्यू जितनी आइटम्स है ना, इसको मसाला 1 दिन पहले लगाएंगे तो इसके अंदर जाएगा। तो ये 26/6 को लगा, आज तो 2 तारीख है। हैं? आज तो 2 तारीख है। वो कह रहे हैं कि डेट पुरानी क्यों लगी अगर रात रेडी है। सम टाइम ऐसा होता है, देखिए, सम टाइम ऐसा होता है। मेरी बात को थोड़ा फॉलो करें कि आज 2 तारीख है। जी, जी। 2/7। जी जी। अगर ये 1 दिन पहले लगाया तो या 2 दिन पहले लगा तो 26/6 की मैं डेट पे आपको कैसे उसकी है? भी रीज़न बताता हूँ। इसको जब हमारे जो कुक आ जाते हैं दोपहर लंच टाइम 1 बजे, उन्होंने आके इसको बाहर निकाल के अपने अड्डे पे ले जाना, उस वक्त ये मेल्ट भी हो जाती है। जब ये मेल्ट होने के करीब होती हैं, इसको दोबारा फ्रीजर में भी रख देते हैं। ठीक है ना। चलो इस तरह अच्छा, का ये मामला टैलो है ये या चर्बी लार्ड है, ये चर्बी है, जी। ठीक है, अच्छी कंडीशन की लग रही है। जी जी। लेकिन ये जैसे हाफ टन है, बाकी चीज़ें हैं, इनको वाज़े तौर पे जो है वो कवर करके रखें। चर्बी का इस्तेमाल है, हमें वाज़े तौर पे पता चल रहा हो कि ये कब आई है, किस रेट को आई है। बाकी फ्रोज़न फॉर्म के अंदर है, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे इसको जो है वो आप रैप कवर करें। करें, इसके ऊपर बाकायदा जो है वो स्टिकर लगाएं जी ठीक। और इनको प्रॉपर करें। जिस तरह ये हाफ डन चीज़ें हैं इनको भी ज़रा प्रॉपर मैनेज करें। बैक तक ऑलमोस्ट सारा जो है वो मुआयना हुआ है, सारी चीज़ें देखी हैं। डॉक्टर कासिम साहब ने बाहर निकल के अब इसका खदो खाल देखते हैं कि इख्तितामी जुमले क्या हैं इनके बारे में और इनको क्या जो है वो मेजरमेंट्स इनके ऊपर लिए जाते हैं, इनको वार्निंग दी जाती अब है ये यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये अब ये पड़ी हुई हैं चीज़ें, वेल एंड गुड, ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर वही यहाँ पे issue, हाँ, एतराज़ वही वाला है कि ये जब बाहर रखा जाएगा और वापस आएगा तो कोशिश करें कि जो डायरेक्ट इन कांटेक्ट आने वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। ये प्रॉपर वे नहीं है। इससे आग की नेक नामी साँचे हमारे फ्रीजर में पड़े हुए हैं ना, इनको हम बाहर रखते नहीं। ठीक है। मतलब इनसे चीज़ हम उठा के दूसरी चीज़ में हम ले जाते हैं। ठीक है। ये हमारे इधर फ्रीजर के अंदर ही रहते हैं। चलें फिर इसको क्लोज करें और ये दिखाएं कि इसको कितना अर्सा हो गया साफ हो गया। उस्मान ये दिखा दें, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये जो इसकी ये सिर्फ ना ये दिखा दें कि इसको कितना अरसा हो गया साफ़ हुए, और अगर ये बाहर नहीं जाता तो इसके अंदर इतना ऑयल कहाँ से आ गया। मेरा सिर्फ ये एक आपसे सवाल है। थोड़ा सा ये कि देखें ये जो नीचे आइटम्स पड़ी हुई हैं ये रा वेजीज़ हैं, ये डायरेक्ट सैलड के तौर पे यूज़ होनी है। तो कोशिश ये करें कि 2-4 दिन के बाद गर्म पानी के साथ इनको वॉश करें अच्छे तरीके से, ताकि हम जो क्लेम करते हैं इन एक्चुअल अल्लाह और उसके नबी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए लोगों को एक अच्छी चीज़ फराहम करें। इबादत की इबादत है और कारोबार का कारोबार है, और इसके अंदर बरकतें देने वाली अल्लाह की ज़ात है। हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो ये है कि जहाँ पे कमियाँ कोताहियाँ हैं उनको पॉइंट आउट करें, और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उसकी तसीही करें, और अगर आप उसकी तसीही नहीं करेंगे तो मरवजा कवानीन के मुताबिक हम उसके ऊपर बिला किसी खौफ व खतर कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ और रहता है?
इस तरफ निकले। वो डीप वॉशिंग तो चलती रहेगी, वो बस ठीक है, थोड़ा सा ये बेटर है, समवट बेटर है, लाइक इतना एक तो होता है कि वो अच्छा। इसके अंदर ना एक चीज़ थोड़ी सी कर लें कि ये जैसे पूरी की पूरी इसके अंदर रखा हुआ है ना, इसको अवॉइड करें। लाइक एक पोर्टेबल ट्रे जो है वो इस तरह यूज़ कर लें, ट्रॉली टाइप, उसके अंदर बर्तन इकट्ठे करके लेके आए। ये जैसे अब आपने ये सिस्टम लगाया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये स्टैकिंग ना करें, क्योंकि जैसे हेपेटाइटिस है, जैसे वो बाकी अमराज हैं, अगर किसी कोई बंदा उससे वो क्या कहते हैं कि अफेक्टेड है, तो वो फिर बाकी सारे बर्तन जो है वो इमीडिएटली इन चीज़ों के साथ वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और फिर उसको एकदम जो है वो सारों को डिसइंफेक्ट करना वो पॉसिबल नहीं रहता। ठीक है। चल चलें जी, यहाँ से उस्मान हम भाई निकलेंगे और चीज़ों को जैसे पहले भी कहा, बहुत सारी चीज़ें क्वालिटी मैटर पे बहुत चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन शायद मेंटेनेंस में थोड़ी सी डॉक्टर साहब क्या अब इनके हवाले से कहेंगे कि थोड़ा इधर शाम में आज। हाँ जी, इख्तितामी जुमले इनकी आगाही है, इनको वार्निंग है कुछ? इसके ऊपर जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग के जा बजा जो है वो फ्रीक्वेंट एविडेंसेस हैं यहाँ पे, और जो जनरल हाइजीन है वो आलमोस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो इस रेस्टोरेंट को हम जो है वो टिल फर्दर ऑर्डर्स जो है वो बंद कर रहे हैं। जब तक ये इन चीज़ों की तस्दीक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये बंद रहेगा। हम इनको जो है वो तमाम कमियां कोताहियाँ जो हैं वो पॉइंट आउट करके देते हैं, और विद यू कैन से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के इसको ये इम्प्रूव करेंगे, और अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो टिल फर्दर ऑर्डर्स ये बंद रहेंगे। चलें जी, डॉक्टर कासिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने और टीम पूरी डॉक्टर्स की मौजूद थी, PFA की, उन्होंने पूरी ऑर्डर्स बता दिए कि ये पाक वेरोवाल डेरा है जो कि केनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर बिल्कुल लालपुर गैलिया से मुंसलिक है, और इसको रेस्टोरेंट को फर्दर ऑर्डर्स के लिए सील किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है कि यहाँ कोई भी गाहकी नहीं अब होगी, क्योंकि जो सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें हैं वो नहीं पाई गई, और इनको इसकी जब तक ये ठीक है चीज़ें नहीं करेंगे उस वक्त तक ये बंद रहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम एक और नाश्ता पॉइंट पे पहुँचे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। डॉक्टर कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनके अंदरूनी किचन की तरफ आए हैं, जहाँ कुछ बेक्ड आइटम्स और बेकिंग चल रही है। आप यहाँ पे बेकिंग कहाँ पे करते हैं? साथ में करते हैं, यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सबसे पहले देखें कि ये फ्लोर का जो बकेट है ये उसकी सूरत हाल है। वो टूटा हुआ है। ये सिर्फ टूटा हुआ नहीं है, ये अरसा दराज से टूटा हुआ है, और ये जब इस तरह के बकेट्स के ऊपर ये लग रहा होता है तो स्पेशली जो बेकरीज होती हैं, जब एक शिफ्ट के बाद इसको क्लोज़ किया जाता है तो बेकिंग सेक्शन में जितने कॉकरोचेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, क्रॉलिंग इंसेक्ट्स हैं, वो डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर आते हैं। अगर आप इनकी CCTVs को जो है वो देखें लेट नाइट, तो अगर मोशन सेंसर्स लगे हों तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि जहाँ पे एडिबल्स और जहाँ पे खाने पीने की अशिया मौजूद हैं वहाँ पे लाजुम मलजूम है कि इंसेक्ट्स का होना, और उसके लिए एक बाकायदा जो है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मैकेनिज़्म होता है, वो यहाँ पे मुझे जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अगर यही मैं कहूँ कि इस ऊपर वाली शेल्फ को देखा जाए तो इस तरतीब शेल्फ के चीज़ें ऊपर नहीं। वाज़े तौर पे आपको जो है वो रोडेंट्स की बाकियात जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। ओके। तो उस ज़मन में सबसे पहले तो ये कि रॉ मटेरियल को रखने के लिए जो चीज़ें हैं उनको वाज़े तौर पे जो है वो कवर्ड होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए। ठीक हो गया। सेकेंडली, ये जो हमारे पास माइरिंग कप्स होते हैं, माइरिंग कप्स के लिए ये एक, अगर हम FSSC 22000 सीरीज़ को जो फूड प्रीमिसेस का ऑडिट करने का एक मैकेनिज़्म है, जैसे ISO के स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें देखें तो ये एक बहुत बड़ी नॉन कन्फर्मिटी कंसिडर की जाती है कि जो आपका माइरिंग कप है वो हर एक काम के लिए एक ही हो। ओके। लाइक कुछ लोग हैं जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है, कुछ बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ सीलिएक होते हैं। इसी तरीके से अब ये देखें यहाँ पे फ्लाइज जो हैं वो फिर रही हैं, ट्रैवल कर रही है। तो
ये जब आप वेरियस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर जो मायरीन कप्स है ना वो हर एक इंग्रेडिएंट का सेपरेट होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन का बाइस बनते हैं। सेकेंडली ये मोल्ड्स हैं, कुछ हालत इनकी बेहतर है, लेकिन इसी के साथ अगर मैं ये वाले मोल्ड की तरफ जो है वो तवज्जो दिलवाना चाहूँ तो 10 से भरे हुए हैं। ये हाईली रस्टी हैं और इनके अंदर जो है वो इतनी रस्ट लगी है कि ये पड़ेगी किसी भी कि उसी बंदे के बेग लिए जो है वो जगह पे पड़ेंगे। सेहत के लिए इंतहाई जो है बिल्कुल वो मुज़र। नामुसाइब और मुज़र हालात हैं। इसी तरीके से ये जो कटिंग नाइफ्स हैं, कटिंग नाइफ्स के ऊपर कलर कोडिंग का एक मैकेनिज़्म है कि जैसे ये नाइफ्स खड़े हुए हैं, जी जी। यहाँ पे कलर कोडिंग का एक मैकेनिज़्म है कि बेकरी वेयर्स की कटिंग है तो उसके लिए जो है वो येलो कलर होगा, लेट्स सपोज। Okay. अगर हम जो है वो फास्ट फूड की कटिंग कर रहे हैं तो वो येलो कलर्ड होगी, ब्लू कलर्ड होगी, रेड कलर्ड कलर वाइज होगी। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। हाँ, उसका एक मैकेनिज़्म होगा ताकि जो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस हैं वो कम हो उनको कम से कम किया जा सके। इसी तरीके से ये जो कंटैक्ट सर्फेस हैं इनके ऊपर और सिमिलरली जो है वो ये चॉकलेट है, लाइक एक साथ 24 एक से 4 साथ कर दिया गया है, लेकिन ये जस्ट कर दिया गया है लाइक एक स्टैंडर्ड को, एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। बट आई विश के इसको कंट्रोल टेम्परेचर के ऊपर रखा जाए। Okay. लाइक इसी तरह आपको ये देखें, ये अनकवर्ड है। अब ये यूज़ हो रहा है। ये जब इसका लिक्विड पोर्शन इसके सॉलिड पोर्शन से अलग होता है तो इसको हम साइनेरिसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ओके। जब ये एक दफ़ा सेपरेट हो जाता है तो फिर आप जितनी मर्जी इसकी मिक्सिंग कर लें, होमोजेनाइजेशन ये कर same taste नहीं लें, होता। ये दोबारा जो है वो उस कंसिस्टेंसी पे नहीं आ सकता। Okay. तो साइनेरिसिस को रोकने के लिए इसको कंट्रोल टेम्परेचर के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनका थोड़ा सा ये है कि अंदर टेम्परेचर मेंटेन है, उसके अंदर शायद इन्होंने जी, रखने कुछ बिल्कुल ऐसे चीज़ें ही है। उससे जो हम पहले आए हैं उससे हमें कुछ डिफरेंट नज़र आ रही हैं, बेहतर दिए हैं कि टैगिंग और कवरिंग की हुई है। जी बिल्कुल, पहले की निस्बत काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन मज़ीद इसे इसमें बेहतर कुछ किया जाना बेहतरी की चाहिए। गुंजाइश है। ये आपको टैगिंग नज़र आ रही है, तकरीबन हर तो- प्रोडक्ट के ऊपर ना ये टैग टैग है। ये बेहतर है समवट के। ये अब लाइक के विपिंग क्रीम है, इसके ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो माशाल्लाह ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है, क्योंकि बेकरी आइटम्स स्पेशली केक ये हमारे बच्चों की ख़ास पसंद है और हम हर सबकी घर के पसंद अंदर है। ये यूज़ होता है। तो विपिंग क्रीम के ऊपर जो है वो हम लोग काफ़ी अपना फोकस किए हुए हैं। तो ये आपके चैनल की तवज्जो से इसके ऊपर भी ये है। ठीक है, हाँ, लाइक 26 तक है। 13/5/26 तक इसकी एक्सपायरी है। तो इसके ऊपर हमें जो है वो थोड़े से फोकस करने की ज़रूरत है अवामन नास को भी कि ये अमूमन जो एक्सपायर भी 80% यूज़ करते हैं। नहीं, एक्सपायर यूज़ नहीं करते। बेसिकली ये नॉन डेयरी क्रीम होती है। जी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे अनासर भी हैं जो मार्केट के अंदर दूसरे ब्रांड्स का नेम यूज़ Okay. करते हुए जो है Illegal. सब स्टैंडर्ड किस्म की प्रोडक्ट्स भी मार्केटाइज कर रहे होते हैं। तो ये सही है आप, क्योंकि आपको इसकी पहचान डीजी साहब की हिदायत की रोशनी में अभी लास्ट वीक हमने एक विपिंग क्रीम यूनिट के ऊपर एक्शन लिया है। लाइक के ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है। ओके। तो इसके ऊपर ये रेस्टोरेंट्स की यानी कि जिम्मेदारी- इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं वो पूरे नहीं होते। जी बिल्कुल, उसमें ये है कि जब आप फेक प्रोडक्ट्स को मार्केटाइज करेंगे तो लेबल के ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है। तो आपके चैनल की वसात से मैं अवाम उन्नास को ये कहना चाहूँगा कि आप भी जो है वो और रेस्टोरेंट्स भी इंग्रेडिएंट्स की इंश्योर करें कि उसके अंदर जो भी यूजेज है वो अप टू द मार्क। थैंक यू उस्मान। निकलते चलें यहाँ से और आगे हम किचन की तरफ चलेंगे। ओपन किचन इनका चल रहा है इस वक्त। और अगर हम थोड़ी सी बात करें वॉशिंग के हवाले जी। से तो बट कुछ सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा है। बस उसके ऊपर ये है कि जो बर्तन इसके वॉश हो चुके हैं स्पेशली, ठीक है, ये पावर क्लीनर यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है। सर्फ की जगह पे जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर क्या ही बेहतर हो कि ये जो बर्तन वहाँ वॉश किए वहाँ जा पर रहे स्टैंड्स हों। हैं ये स्टैंड्स के अंदर हों या फिर इनकी सॉकिंग की जाए, बिल्कुल सही। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम मौसम ऐसा है जब ये पड़े रहेंगे
तो यही जो टैप वाटर है ये इसके अंदर इस तरीके से जो है वो एवेपोरेट होने के बाद कहीं ना कहीं पे जो है वो इसके दाग और बाकी चीज़ें जो है वो बरकरार है। ठीक तो हो इसकी बाकायदा सोकिंग होगी। ठीक हो गया, चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन उसके अंदर इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं बंद भी कर दूँगा। आपने चाइना सॉल्ट कहाँ पे रखा है? ये सारा बताएं मुझे कहाँ रखा है आपने? ये सॉल्ट के अंदर मिक्स है, किधर रखा है बता दें, हम आपको कुछ चीज़ें ठीक करने आए हैं, बेफिक्र हैं। आप मुझे बताएं कि ये कहाँ है, किधर रखा है, बता दें। आप बाकी चेक करें, किसी को चेक करें वो दे। अच्छा, तो बाकी वो जो हम देख के हैं कि जहाज़ के अंदर चीज़ें, जैसे उधर आपने मेंशन किया था, यहाँ टैगिंग और यहाँ पे देखें तो समवट सेटिस्फैक्ट्री लग रही है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे कुछ अभी भी जो है वो करने वाला है कि ये कवर्ड जी ये हैं देखिए ना कि लीड्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर लीड्स होनी चाहिए कि ये lids जो proper बर्तन है उसकी प्रॉपर लीड हो, और फिर थोड़ा सा कोशिश हम ये कर रहे होते हैं कि उसको हम थोड़ा सा एयर टाइट की तरफ जो है ना वो लेके आएँ। इससे वैसे थोड़ा बहुत होता है। हाँ ये फ्रीज़र उस टाइप के है। साथ अब लाइक यहाँ पे आप देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ तो शायद रिफ्रेश है, जैसे ये ठीक है, चीज़ें हैं। समवट सेटिस्फैक्ट्री है। और इन्होंने इवन जो ये लिड्स कवर किए हुए हैं, यहाँ पे यहाँ ये प्रॉपर मैकेनिज्म है। अगर कुछ चीज़ें जो है वो एक्सपायरी की मद में नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें हैं सुहागा पाउडर है, लाइक ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई टैगिंग नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है हाँ वो बिल्कुल है, मौजूद क्योंकि इनके प्रॉपर 1 डिब्बे पड़े हैं, शायद ये कह देंगे यहाँ से इसके अंदर डालना है, तो लेकिन ये इनको भी मेंशन करना चाहिए कि आपने वेयर हाउस में बैकअप पे क्या रखा हुआ है। किचन की तरफ बढ़ेंगे आगे, और जहाँ इस वक्त वो कहते हैं ना लजीज नाश्ते खाते हैं जो, वो रेडी हो रहे हैं, और उसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी पड़ी हैं, यहाँ चीज़ें पड़ी हैं वो देख लेते हैं, और कुकिंग हो रही है। रॉ मटेरियल की तरफ आते हैं। जी तो डो मिक्सर समवट अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्ट्री है, देखने में प्यारा लग रहा है। फिर हाँ देखिए जहाँ पे अच्छी चीज़ें होंगी उसे अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल वो मुझे याद है एक बार हमने डी ग्राउंड में आपकी टीम के साथ गए थे, हमने दिखाया था कि जो किचन अप टू द मार्क है, उनकी तारीफ़ की थी। अब यहाँ चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ इनको ऐड करवाना चाहूँगा कि लाइक कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पर भी हमने टैगिंग की है ना जी, उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे हम मेंशन कर दें कि ये प्रोडक्ट है क्या। ओके, लाइक तो और रिफाइन करें जी। रॉ मटेरियल है, लाइक प्रोसेस्ड है, सेमी प्रोसेस्ड है, तो इस तरीके से वो करने से ज़रा चीज़ें और मतलब चीज़ें और कोई जैसे PFA की टीम आती है तो उन्हें और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ सेव की हुई है। भाई ये पानी के ऊपर जो है ना वो PFA के हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रही हैं। अगर आपका कैमरा मैन इसको अंदर से दिखाए तो इसके अंदर अगर फॉरेन पार्टिकल्स मौजूद हैं तो ऑब्वियसली इसके नीचे कोई फिल्ट्रेशन का मैकेनिज़्म नहीं है। तो उस फिल्ट्रेशन के मैकेनिज़्म को बचने के लिए ज़रूरी ये है कि ऑलरेडी जो है वो फ़िल्टर वाटर हो, और अगर फ़िल्टर वाटर के अलावा ज़मीनी पानी या नहरी पानी की यहाँ पे स्टाफ के पीने के लिए पानी या कुकिंग के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश ये करनी होगी कि हमें इन चीज़ों को प्रॉपर जो है वो मतलब सफाई वाला तो होता है। हाँ, अब जो कोताही कर रहा है तो उसे रेस्टोरेंट वाले को चाहिए कि खुद जुर्माने के जाने की बजाय उनको ठीक करें अपने। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी वाज़ेह तौर पे अपना ये पैगाम देना चाहती है कि हमारा कोई टारगेट नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। हम कहीं पे भी जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ नहीं आते। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवाम नास के लिए महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाना है। अगर एक रेस्टोरेंट मालिक अपने ही रेस्टोरेंट के ऊपर वो पैसे लगाता है तो हमें कोई शौक़ नहीं है, हमारे पास कोई टारगेट्स नहीं है। हम इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी के लिए अपनी कोशिश करते रहेंगे। आए ज़रा मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ से बताना जी चाहूँगा। बिल्कुल, हम आगे चलते हैं। ये इनका यूज़ नहीं हो रहा तो उन्होंने अपने फ्राइज़ वाला कवर किया, आई थिंक सो। ये निहारी आई थिंक सो। हाँ जी बिल्कुल निहारी। अब ये आप देखें कि ये मैकेनिज़्म बहुत अच्छा है ये स्टेनलेस स्टील की चीज़ें यूज़ करके कवर्ड है।
ये मैकेनिज़्म बहुत अच्छा है कि आपने अपने तमाम स्पाइसेस का बॉक्स बनाया हुआ है। जितना आप यूज़ करते हैं वो करें, करने के बाद उसको प्रॉपर्ली तौर पे जो है वो कवर कवर रखें ताकि डस्ट है, फॉरेन हाँ, बिल्कुल। पार्टिकल्स हैं, उस चीज़ से बचा जाए। हाँ सर, समवट सेटिस्फैक्ट्री हाइजीन है कि उसके इसके नाम ऊपर- मैल भी नहीं है और सफाई है। समवट सेटिस्फैक्ट्री है, बट यहाँ पे ग्लव्स यूज़ कर ले ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसको हम बेहतर करें। हाँ, इसे बेहतर से बेहतरीन करना है और यही मकसूद है कि आवाम को जो खाना खिलाते हैं और अपनी मर्ज़ी के पैसे लेते हैं उनको चाहिए कि वो उन चीज़ों को अप टू द स्टैंडर्ड मार्क्स भी करें। देखो ये पेड़े के लिए या वो कटाई के लिए? ये कटिंग के लिए, हाँ, कटिंग बहुत लेकिन यहाँ भी इन्होंने टैग लगाया हुआ है। बेहतर है, बट इसमें बस ये मैं कहना हाँ, चाहूँगा इस कि प्रोडक्ट्स यहाँ को भी पे जो इन्होंने किचन के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं स्पेशली, उनकी जो पर्सनल हाइजीन है और मौसम ऐसा है तो उस स्टाफ के लिए जो है वो प्रॉपरली हेड कवरिंग्स और बाकी चीज़ें जो है ना वो उनका होना पहनी हुई ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने। ज़रा इस तरफ इस तरफ आ जाइए डॉक्टर साहब, इस तरफ आ जाइए डॉक्टर साहब, इस तरफ आ जाए। ये टॉपिंग्स हैं तो इनको इसके ऊपर जुर्माना हो चुका है पहले, इसलिए मेरे ख्याल इन्होंने इससे सबक सीखना चाहिए। ये ठीक है। रॉ मटेरियल के अंदर जो है वो हम इसको देखिए, मैं पहले आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि पंजाब रेफ्रिजरेशन नहीं है, किसी तौर पर भी इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं कर रही होती। हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन और स्पेशली पंजाब के अंदर अगर अपने लोगों को अच्छी खाने की चीज़ें हम पहुंचा सकते हैं तो इससे बढ़ के और कोई जहाद नहीं। बिल्कुल सही है। अब ये अब कुछ मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG की क्रिस्टल्स हैं जो ये लग रहा है कि किसी दौर में ये यूज़ होता रहा है, बट अभी ये शक्ल से यूज़ नहीं लग रहा। क्योंकि लेकिन इसके वैसे इस्तेमाल के लिए कोई ये चीज़ बैन है, है। इसको हम बिल्कुल जो है वो कंडेम करते हैं। बाकी ओवरऑल जो है वो हाइजीन इनकी मतलब हम almost ये कह सकते हैं कि बारहा, क्योंकि हम जब रेड पे जा रहे होते हैं PFA के साथ, तो दिखाने का मकसद भी होता है या मोस्टली फाइन या क्रैकडाउन हो रहे होते हैं। प्रोग्राम में आगे आखिर इख्तितामी लम्हात पे पहुँचे, उस टीम को अप्रिशिएट करना ज़रूर बनता है जो कि हमारे साथ इस गर्मी के अंदर और हबस के अंदर उन किचन का जब हमने रुख किया और चीज़ों सिर्फ अवामुन्नास के लिए जो भारी भरकम बिल पे करते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने के, नाश्ते के, तो उनको वो तमाम लवाजमात इन टर्म्स ऑफ टेस्ट और क्वालिटी प्रोड्यूस मिलने चाहिए। उस टीम को शाबाश और उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहना चाहिए अवामुन्नास के लिए? हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, इम्प्रूवमेंट्स दिखाई, बहुत सारी चीज़ें हाइजीन के मुताबिक नहीं थी, कुछ थी वो भी दिखाई। आप पब्लिक को कहना चाहेंगे, हम आते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, बिल देते हैं या बिल ज़्यादा होने पे चीखते हैं? कभी भी ये नहीं देखा कि अंदर जाके हम विज़िट करें कि एक अवामुन्नास को PFA ये इख्तियार देता है कि वो भी जाके चेक करके PFA को शिकायत कर सकें? हाँ जी, वो अगर उनको कोई इशू है, जो लोग यहाँ पे आके खाना खाते हैं, वो हमारी हेल्पलाइन है, उस पर भी कॉल करके बता सकते हैं कि उनको जो इश्यूज़ हैं जो खाने से रिलेटेड है, हाइजीन से रिलेटेड है, उसके से रिलेटेड है, हमारी उस पर भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं इस बारे में। बाकी हमने भी इसको चेक किया है, बाकी जो इनकी इम्प्रूवमेंट है वो उनको साथ साथ अभी बताई भी हैं, कुछ अभी बता के भी जाएंगे उनको रिटर्न में, तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव है। मैडम हमारे साथ और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे अवामुन्नास को पैगाम, ख़ास तौर पे इस पूरे प्रोग्राम का मकसद मैं अगर एक्साइज़ वाले हों, मोटर वाले हों, ट्रैफिक वाले हों, डॉक्टर पता है मेरी इनसे पर्सनल रिक्वेस्ट होती है कि प्रोग्राम जुर्माना ना करो, क्योंकि लोग नीचे ट्रोलिंग करते हैं कि शायद आप टारगेटेड ऑपरेशन करवाते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ तो चीज़ों को बेहतर करने में, आगाही में किरदार अदा करें। क्या कहेंगे आवाम के नाम? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो पहले तो किचन्स जो हैं इनके वो लाइव किचन होने चाहिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, उनके लाइव किचन है। दूसरा ये कि एक लिबर्टी होनी चाहिए आवाम को कि वो किचन में जाके इजीली विज़िट कर सके। और इनफैक्ट जगह जगह पे, हर जगह पे किचन के बाहर रेस्टोरेंट्स में ये नोटिस सर्व होना चाहिए कि जो है वो अपना अगर चाहें, कोई भी आवाम या कोई भी पब्लिक आना चाहे तो वो किचन को विज़िट कर सके। इतने किचन्स क्लीन होने चाहिए। बाकी ये है कि हमने आज विज़िट किए हैं, कुछ को फ़ाइन भी हुआ है और कुछ जो है वो हम फर्दर इम्प्रूवमेंट भी हमने आपको दिखाई है, दोनों तरह की दिखाए हैं। अब ये आवाम पे है कि वो कहाँ से खाना चाह रही है। बिल्कुल जी, ये आवाम के नाम है और ये इस वक्त हम रूफ़ टॉप के ऊपर हैं और ये बड़ा ही मसाला हाउस के नाम से है। डॉक्टर कासिम साहब मौजूद, मैं इख्तितामी जुमले चाहूँगा क्योंकि किनार रोड पे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने रैंडम विज़िट 2 से 3 किए हैं ताकि आप लोगों को ये दिखा सकें कि चीज़ें ठीक कैसे होनी है, कौन अप टू मार्क है उसे वार्निंग देनी है और कौन बिल्कुल मार्क के ऊपर नहीं था उसे सील किया गया। डॉक्टर साहब इख्तितामी जुमले।
जी, इख्तितामी जुमलों में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अवाम-उन-नास को दिखाना मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी खुले बंद हो, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वहाँ पे रेस्टोरेंट मालकान और इवन स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए हमतन जो है वो मौजूद है। इनको हौसला अफजाई के लेटर्स भी हम लोग जारी करते हैं। उसके अलावा एक स्टार रेटिंग का प्रोग्राम है हमारा, उसमें जो रेस्टोरेंट हमें बेहतर कारकर्दगी दिखाता है उसको बाकायदा जो है वो स्टार रेटिंग में अप्रिशिएट किया जाता है। अच्छा। और सेकेंडली जहाँ पे बारहा वार्निंग्स Violation। और इम्प्रूवमेंट्स नोटिस के अकॉर्डिंगली हमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, वहाँ पर मुरवजा कवानीन के अकॉर्डिंगली इनको फ़ाइन और काम से रोका भी जाता है। लेकिन मैं एक वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहूँगा अवाम-उन-नास के नाम, और उसका एक पोर्शन डायरेक्टली रेस्टोरेंट और होटल मालकान के नाम होगा कि खुदारा ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें जो आप खुद और अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए पसंद करते हैं। अगर हम इस कल्चर को प्रमोट करेंगे तो इंशाल्लाह जो हेल्थ का बर्डन हमारे ऊपर पड़ा हुआ है मौजूदा माशी हालात में, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वाज़ेह तौर पर हमें डायरेक्शंस हैं कि अडल्ट्रेशन जो 11 पॉइंट्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डीसी साहब और पंजाब गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, डिस्ट्रिक्ट के जो 11 KPIs हैं उसके अंदर जो मोस्ट बर्निंग पॉइंट है वो है एक्शन अगेंस्ट अडल्ट्रेशन। तो अडल्ट्रेशन इस ज़ुमरे में भी आती है कि जिसके लिए लोग आपको पे कर रहे हैं आप वो चीज़ उनको दे ही नहीं दे रहे, बिल्कुल सही। तो ये भी एक आपका जुर्म है। एथिक्स के अगेंस्ट है। तो मैं होटल रेस्टोरेंट मालकान से ये गुजारिश करूँगा कि आवाम को वो चीज़ दें जिनके लिए वो आपको पे कर रही हैं, और इंशाअल्लाह जहाँ पे कमी कोताही है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम आपको गाइड करेंगे और पूरी खंदा पेशानी के साथ आपका हाथ पकड़ के इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे। आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अपने शहर को खूबसूरत करने के साथ साथ इसकी नेक नामी में भी अपना हिस्सा डालें, और पंजाब फूड अथॉरिटी इंशाअल्लाह लम्हा ब लम्हा अवाम-उन-नास के लिए ये खिदमत करती रहेगी। और 24/7 हमारा जो यूनिवर्सल नंबर है 1223 वो अवाम-उन-नास के लिए जो है वो ओपन है। 24 घंटे आप उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह विदिन 12 आवर्स हम उसको रीएड्रेस करेंगे और मेरिट पे रीएड्रेस करेंगे। और किसी किस्म का भी जो प्रेशर है और किसी किस्म के जो हर्डल्स हैं उनको खातिर में न लाते हुए इंशाल्लाह हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फ्रॉम फार्म टू फोर्क एक महफूज खुराक के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम मौजूद थे, और एक अज़म शहर फैसलाबाद के बासियों को उनकी क्वालिटी पेड करदा क्वालिटी के मुताबिक चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए अपना अज़म जारी रखे हुए हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।